आयो है ये लास्ट वीडियो है इस यूनिट 3 की। लेक्चर कंटेंट है समरी ऑफ यूनिट 3। देखिए, रेट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेशो। देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेट में हमने कंपैरिजन करना होता है कि फॉर एग्जांपल इतनी स्पीड के साथ इतना चेंज हो रहा है, इतना रेट हो रहा है, ठीक है। तो रेशो में भी हमें क्या होता है, वो भी कंपैरिजन होती है। तो इस वजह से देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। रेशो क्या है, बेसिकली वो यूनिट सेम इस्तेमाल होती है, जबकि प्रोपोर्शन में रेशो में यूनिट सेम होगी जबकि रेट में डिफरेंट यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस और स्पीड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जबकि इधर एक और यूनिट यूज़ हो रही है, एक और यूनिट यूज़ हो रही है, ठीक है। जबकि रेट में क्या होता है, डिफरेंट यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस और स्पीड के दरमियान आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और मास टू मास कंपैरिजन यानी एक ही यूनिट में होगी, तो इस वजह से इसको रेशो बोलते हैं। रेशो कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइम, इसका तो हमने बताया था, ठीक है। अब प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट। देखिए प्रपोर्शन के मुतालिक हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो रेशो हैं, ठीक है, ये दो रेशो आप क्या कर दे, आपस में इक्वल कर दे, तो इसको प्रपोर्शन बोलते थे, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन से कहते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज दूसरी भी इंक्रीज, एक क्वांटिटी डिक्रीज दूसरी भी डिक्रीज, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिए वो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। इन्वर्स किसे कहते हैं? एक क्वांटिटी इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, एक क्वांटिटी डिक्रीज दूसरी इंक्रीज, ठीक है। एग्जांपल भी उस दिन का डबल किया जाए वगैरह वगैरह। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने मैथमेटिक्स निकाला था, y इज इक्वल टू के एक्स होता है। इन्वर्स का हमने निकाला था कि एक्स वाई इक्वल टू के होता है, ठीक है। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड के इक्वल टू 0 इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। देखिए जॉइंट वेरिएशन वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड के इज इक्वल टू 0 इज़ अ जॉइंट वेरिएशन। आपको डिफरेंस सिनारियो करें, फिर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी की गई, वो ऑलरेडी मैंने की गई कि ठीक है। और फिर आपको मैंने के मेथड भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये समरी थी, ये हमारा पूरा यूनिट हमने